हेलो दोस्तों, मैं आर एन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे, क्या एक से अधिक उद्देश्य होने चाहिए? क्या बहुत सारे उद्देश्य होने चाहिए? क्या बहुत सारे उद्देश्य होने चाहिए? हाँ, बहुत सारे उद्देश्य होने चाहिए। बहुत सारे साधन संसाधन होने चाहिए। बहुत सारी प्लानिंग होनी चाहिए। बहुत सारी प्लानिंग होनी चाहिए। बहुत सारे उद्देश्य होने चाहिए और बहुत सारे साधन संसाधन होने चाहिए। लेकिन लेकिन अलग अलग दिशाओं में नहीं। अलग अलग दिशाओं में नहीं, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में होने चाहिए, या एक ही प्रकार के होने चाहिए। बहुत सारे, कहा जाता है कि 1000 कार्यों को करना नहीं आना चाहिए, लेकिन एक ही कार्य को करने के 1000 तरीके आने चाहिए। यदि आपके पास में बहुत सारे उद्देश्य अलग अलग दिशाओं में, बहुत सारे उद्देश्य अलग अलग दिशाओं में हैं, तो क्या होगा? मान लिया यदि यदि आपका उद्देश्य, एक उद्देश्य पूर्व में है, दूसरा पश्चिम में है, तीसरा उत्तर में है, चौथा दक्षिण में है, अलग अलग दिशाओं में है, अलग अलग फील्ड में है, अलग अलग फील्ड में है, तो आपकी जो प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग भी जितने उद्देश्य होंगे उतने के अनुसार वो प्लानिंग होगी। साधन भी आपके आपके उन प्लानिंग में डिवाइड होंगे। लेकिन आप अकेले हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि सब जब डिवाइड हो जाएगा तो कभी उस उद्देश्य पर जाएंगे, कभी उस उद्देश्य पर जाएंगे, कभी उस उद्देश्य पर जाएंगे। या तो आप कुछ ऐसा सिस्टम बना लें कि एक ही जगह से सारे उद्देश्यों को आपकी प्लानिंग इस तरीके से हो, या इस तरीके से साधनों का संयोजन हो कि एक ही जगह से आप सारे उद्देश्यों को आप प्राप्त कर सकें। अर्थात यदि मान लिया, ठीक है, बहुत सारे उद्देश्य हैं तो बहुत सारी प्लानिंग होनी चाहिए। जब बहुत सारी प्लानिंग है तो उसके द्वारा आप बहुत सारे साधनों के द्वारा उन बहुत सारे उद्देश्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि एक तो है बहुत सारे उद्देश्य हो, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बहुत सारी प्लानिंग हो, और बहुत सारी प्लानिंग के लिए बहुत सारे संसाधन हो। लेकिन फिर उनके लिए ये भी जरूरी होता है कि टीम भी बहुत सारी होनी चाहिए। खैर, अलग बात है। लेकिन यदि मान लिया कि उद्देश्य बहुत सारे स्वतंत्र या मौलिक भी हो सकते हैं, अर्थात अनरिलेटेड भी उद्देश्य हो सकते हैं। कभी कभी एंटी उद्देश्य भी बहुत सारे हो जाते हैं। किस प्रकार के उद्देश्य हैं? सहयोगी उद्देश्य हैं या विरोधी उद्देश्य हैं, तथा हेल्पिंग उद्देश्य बहुत सारे हैं, या कॉम्प्लीमेंट उद्देश्य बहुत सारे हैं, या बहुत सारे मेन उद्देश्य हैं। या मान लिया जैसे कि, ठीक है, एक मेन उद्देश्य कि हमको 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। ये एक उद्देश्य कि हमें 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, या 10 किलोमीटर के बाद में जो स्थान है वहाँ पर हमको पहुँचना है। ठीक है, यह तो एक उद्देश्य हो गया। अब इसके अंदर उद्देश्य आ गया कि हमें 9 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, हमें 8 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, हमें 7 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, हमें 6, 5, 2, 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, हमें 900 मीटर का सफ़र तय करना, हमें 800 मीटर का सफ़र तय करना है, हमें 700 मीटर का सफ़र तय करना है, हमें 200, 100, 50 मीटर का सफ़र तय करना है, हमें 40, 20, 10, 5, 1 मीटर का सफ़र तय करना है। इस प्रकार से बहुत सारे उद्देश्य हो गए। अर्थात एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सारे हेल्पिंग उद्देश्य हो गए। अब हमको प्लानिंग करना है,
अब हमको प्लानिंग करना है, किसकी प्लानिंग करना है हमको? 1 मीटर की प्लानिंग करना है। 1 मीटर के बाद में अब हमारी प्लानिंग बहुत सारी रेडी हो गई। 1 मीटर की प्लानिंग, 10 मीटर की प्लानिंग, 50 मीटर की प्लानिंग, 100 मीटर की प्लानिंग, 200 मीटर की प्लानिंग, 500 मीटर की प्लानिंग, 1000 मीटर की प्लानिंग, 2 किलोमीटर की प्लानिंग, 3 किलोमीटर की प्लानिंग, 4, 5, 6, 8, तब 10 किलोमीटर की प्लानिंग। तब 10 किलोमीटर की प्लानिंग अर्थात जब ऐसी प्लानिंग हो जाएगी, जितना हम सक्सेस होंगे, हम जितनी दूरी तय कर लेंगे उतना हम सक्सेस होंगे, और जितनी दूरी हम करते जाएंगे उतना हम सक्सेस होते जाएंगे, उतना हम सक्सेस होते जाएंगे। यहाँ पर फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पर तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जितना हम, क्योंकि हमने उद्देश्यों को डिवाइड नहीं किया, बल्कि बहुत सारे उद्देश्यों का हमने सृजन कर लिया है। इसलिए बहुत सारे उद्देश्यों का सृजन होना चाहिए, और हेल्पिंग उद्देश्यों का सृजन होना चाहिए, पूरक उद्देश्यों का भी सृजन होना चाहिए, और समय पड़ने पर मौलिक या स्वतंत्र उद्देश्यों का भी सृजन होना चाहिए। मौलिक या स्वतंत्र उद्देश्यों का भी सृजन होना चाहिए। तो इससे हमारे जब बहुत सारे उद्देश्य होंगे तो बहुत सारी प्लानिंग होगी, और फिर उसके लिए फिर साधन या संसाधनों की भी व्यवस्था करना आसान पड़ जाएगा। अब मान लिया हो सकता है कि 10 किलोमीटर के लिए हमारे पास में साधन या संसाधन की व्यवस्था ना हो, लेकिन 1 मीटर के लिए तो हमारे पास में साधन संसाधन की व्यवस्था हो सकती है। 1 मीटर के लिए साधन या संसाधन की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए हम मतलब ये ज़रूरी है कि सफलता के लिए एक से अधिक बहुत सारे उद्देश्यों की आवश्यकता है, बहुत सारी प्लानिंग की आवश्यकता है, और बहुत सारे साधन संसाधनों की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।